अच्छा सुनो, मेरी असाइनमेंट बना दो ना प्लीज। You wish। क्या मतलब यू विश? देखो तुम बहुत अच्छे एसेज बनाती हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी। वो बातें छोड़ो ना, बताओ आमिर भाई से मिलना याद है ना आज? हाँ मुझे याद है, लेकिन लेकिन क्या? वाह, तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा ऑकवर्ड है? एक मेरी बात सुनो, आमिर भाई ना हमारे घर के बड़े हैं, वो ही सब कुछ देखते हैं, हमें संभालते हैं, हमारी ज़िंदगी के फैसले सब कुछ वही करते हैं और हमें पूरा ट्रस्ट है उन पर। चलो अगर तुम इतने स्वीट तरीके से बोलोगी तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, लेकिन तुम आओगी ना? मेरा क्या काम है? क्या मतलब कि तुम्हारा क्या काम है? बहुत जरूरी है वहाँ पर आना। मैं कोशिश कर सकती हूँ लेकिन देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा वहाँ पर होना जरूरी है, मुझे मेंटल सपोर्ट रहेगा। अच्छा चलो कैंटीन चलते हैं, आ जाओ। इतनी जल्दी क्या थी वैसे? बाबा की डेथ को अभी दिन ही कितने गुजरे? वो अम्मी चाह रही थी क्या आपने लिए। अच्छा, मतलब उन्हें भी पता है नीरव के बारे में? हाँ वो कही थी इससे पहले कोई अनजान लोग हमारे घर आए, हम छानबीन करा ली। ठीक कह रही हूँ। अम्मी आपकी राय जानना चाहती हैं। फिर तो नीरव से जरूर मिलना पड़ेगा। नीरव कैसा लगा आपको? नीरव कैसा लगा? बहुत अच्छा है, हैंडसम है, डिसेंट है। इसका मतलब आपको नीरव पसंद आ गया? तो आप कभी भी किसी से एक मुलाकात करने के बाद आप अपनी राय नहीं कायम कर सकते। मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत अच्छा लड़का है। देखो, तो मुझे मेरा काम ठीक से करने दो। मैं चाहता हूँ कि मैं तसल्ली से नीरव के बारे में पता लगाऊं ताकि फिर मैं घर में सबको बता सकूं। अम्मी को कुछ भी बताने से पहले मुझे भी जरूर बता दीजिए। तुम्हारे बारे में किसी भी चीज से तुम्हारा नुकसान हो वो काम कर सकता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, सब हैंडल कर लूंगा। नीरव, कैसी रही मीटिंग? अच्छी थी। शक्ल से तो नहीं लग रहा। क्यों, क्या हो मेरी शक्ल को? बेनोई साहब को आप पसंद आ गए? पता नहीं यार, वो टू बी ऑनेस्ट विद यू उनका एटीट्यूड मुझे कुछ ज्यादा ही कोल्ड लगा। जो तारीफें दुआ ने उनके बारे में की थी, मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा। सारे बिनोई ऐसे ही होते हैं, और वैसे भी मुझे लगता है वो तुम्हें जज करने की हैसियत से मिल रहे थे। Yeah, you know what, you're right. शायद यही है। अच्छा बताओ, एक्सप्रेशंस कैसे थे? I don't know आप ही, मतलब मैं अभी तो कुछ भी नहीं कह सकता। It's too early to say. चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है वो लोग थोड़े डर से गए अपनी फादर की डेथ के बाद से। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। नहीं तो
आप ही अगर सलमान भाई भी ऐसे हो गए तो मेरी तो उनके साथ दोस्ती खत्म हो जाएगी। सलमान ऐसा नहीं है, काफ़ी पोलाइट है। हाँ, और दुआ ने भी अपने बहनोई के बारे में एग्जैक्टली यही बोला था, और आज मैंने देख ली उनकी पोलाइटनेस। अभी तुम अम्मी को उनके घर नहीं लेकर गए हो। पता है ना, जब वो बात करती तो ऐसा लगता है लड़ रही हैं। हाँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले रही हैं। किसकी दुश्मनी की बात हो रही है? हम टीवी शोज के बारे में बात कर रहे थे अम्मी। मुझे क्यों ऐसा लगा कि मेरे बारे में बात कर रहे हो? आपके बारे में क्यों बात करेंगे? जाहिर है, मेरे बारे में क्यों बात करोगे? तुम तो सलमान के बारे में बात करोगी ना। और रही बात मीरब की, तो ये दुआ के बारे में बात करेंगे। ये बताओ, इतना तैयार होकर तुम कहाँ गए थे? मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अपने रिश्ते की बात करने गए थे? नहीं, वो एक्चुअली दोस्त ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा हुआ था, तो खाना खाकर आए होंगे ना? जी। और तुम्हें भूख नहीं होगी? हाँ, अभी दिल नहीं कर रहा मेरा। आज भी मुझे अकेले ही खाना खाना होगा। अम्मी की नेचर के बारे में बता दिया है ना? नहीं बताया नहीं, लेकिन बताना पड़ेगा, वरना सारा प्लान खराब हो जाएगा। एनीवेज, गुड नाइट। ओके, बाय। तू इधर आ, जल्दी से मुझे बताओ कि आमिर भाई ने क्या कहा है। कुछ खास तासुर नहीं डाला मीरब ने उन पर। मैंने कहा भी था अच्छे से बात करना, पुरुम्मीद होकर। क्यों, ऐसा क्या कह दिया आमिर भाई ने? कह रहे थे सोचकर जवाब दूंगा, छानबीन कराऊंगा। तो मेरी बात सुन, आमिर भाई की किसी भी बात पर यकीन मत करना। मेरा मतलब है कि आमिर भाई लोगों को एक बिजनेसमैन के नजरिए से जज करते हैं, लेकिन आम इंसान तो एक आम इंसान होता है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मीरा भी एक अच्छा इंसान है। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता मीरा अच्छा इंसान है? तुम तो मिली भी नहीं हो अभी तक। पता है दुआ, आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनका नाम सुनते ही आपको गुड वाइब्स आना शुरू हो जाती है, और मीरा भी उनमें से एक इंसान है ना? तुम वैसे बिल्कुल सही कह रही हो। जब आमिर भाई का रिश्ता आया था आप ही के लिए, तब मुझे भी ऐसी वाइब्स आई थी। क्या? यही कि आमिर भाई एक पढ़े लिखे, अच्छे, शरीफ इंसान है। तुम्हें भी ऐसा फील हुआ होगा ना? मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि वो एक शरीफ और अच्छे इंसान होंगे। देखिए बाबा, मैंने आपके सारे कपड़े प्रेस कर दिए। अरे भाई, तुमने क्यों तकलीफ की है? खामखा खुद को थकाया बेटा। बाबा, आपको पता तो है मुझे आपका काम करके कितनी खुशी मिलती है। सरासर झूठ बोल रही है। इसका ट्रिप जा रहा है कॉलेज का मरी। पैसे बटोरने के चक्कर में खुशामदे करती फिर रही है। जो झूठ बोल रही है? कोई नहीं, पैसे तो मुझे अम्मी ने भी दे दिए थे। अच्छा, तभी ये बात कर रही थी कि शाम को अबू से पैसे मांगोगी, पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने पैसे चाहिए? बस जितने अम्मी ने दिए थे उतने। ठीक, मिल जाएंगे। आ गई ना लाइन पे? फारिया, जी वो। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो तुम? हाँ, कुछ नहीं वो, बस ऐसे। देखो बेटा, जमाल की मौत का हम सबको दुख है बेटा, लेकिन मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना। जिंदगी तो गुजारनी होती है। और मैं देख रही हूं कि तुम कॉलेज में नहीं जा रही हो। चली जाऊंगी 1-2 दिन। 1-2 दिन में नहीं बेटा, कल तुम कॉलेज जाओगी। देखो बेटा, गुनाहगार को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी पप्पू। अरे फरत गई थी ना,
हमीद और सकीना को खूब सुनाई उसने, सारी दिल की भड़ास निकाल कर आई है वो। मगर उनका इन सब से क्या ताल्लुक? तुम्हारे ताया अब्बू ने तुम्हारे अब्बू को बहुत बातें सुनाई, बस जमाल तो दिल पे ही ले गया। वो ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने? बदफितरत लोग हैं। आमिर भी समझाता रहा उनको और उनका मुंह बंद करने के लिए पैसे भी देता रहा। आमिर भाई ने समझाया उन्हें? लेकिन कहाँ बदलते हैं बदफितरत लोग। फारिया, फारिया तुम यहाँ कैसे, क्या हुआ, सब खैरियत है ना? मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो। मैं हार मान चुकी हूँ, मैं हार गई। समझाया भी था तुम्हें, बहुत कहा भी था कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती हो। मुझसे कोई नहीं जीत सकता। फिर हार मानने में इतनी देर क्यों लगाती? जानती हूँ मैं, अपनी बेवकूफी की वजह से मैं बहुत कुछ खो चुकी हूँ। और यकीन मानो, मुझे भी उसका उतना ही दुख है। मैं नहीं चाहता था कि तुम कुछ खो, मैं कातिल नहीं। अब तुम क्या चाहती हो? मैं सब भूलने के लिए तैयार हूँ, जो जो मैं जानती हूँ। सब ना? हेलो। हाँ जी, आमिर कहाँ है? वो फोन नहीं उठा रहे। मैम आमिर साहब तो अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं। क्या हुआ, बिजी है वो, किसी मीटिंग में है? फोन क्यों नहीं उठा रहे? नहीं मैम, वो आपकी छोटी बहन के साथ अंदर बैठे हैं। दुआ है वहाँ? जी नहीं, उनसे भी छोटी। फारिया? बेटा, आमिर आ रहा है या नहीं? नहीं अम्मी, वो बिजी है। चलो कोई बात नहीं, आओ चाय पी लो। फारिया यहाँ क्या कर रही है? अब इतनी अच्छी तुम हो नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। ये सब कुछ बगैर किसी मतलब के भूल जाओगी। तो इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि अब आप मेरी फैमिली में से किसी को भी किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मैंने पहले कब ऐसा किया है? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आपने जो कुछ भी दुआ के साथ किया, हम दोनों इसे भूल जाते। ना मैं किसी को कुछ बताने की कोशिश करूंगी, ना अब आपको मजीद छुपाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। डन, प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्लीज। आज प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद तुम अपनी जगह खामोश रहोगे और मैं अपनी जगह पर तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि किसी को भी कुछ नहीं कहूंगा। वेलकम बैक टू द फ्रेंडशिप क्लब। अब हम फिर से दोस्त हैं। चलो ना, अब कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? आओ बैठो। अरे यार, अब हमारी दोस्ती हो गई है तो भाई पहली बार तुम ऑफिस आई हो, चाय वगैरह तो पियोगी ना? चाय या कॉफी? मुझे लगता है तुम्हें कॉफी पसंद है ना? और इस मूड में तुम्हें कॉफी लेनी चाहिए। कैफीन जाएगी ना तो अच्छा हो जाएगा। और साथ क्या,
फारिया, जी आप ही कहाँ से आ रही हो? कहीं से भी नहीं, सारा के घर पे थी। इतनी देर से सारा के घर पे थी? जी। आप कब आए? कुछ देर हुई है बस। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। यार वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा। कर लेगा, सब्र तो करो, थोड़ा वक्त दो उसको। नहीं करेगा यार, जिद का पक्का है। हाँ तो मेरे भाई तुम किस लिए हो? अपने पुलिस के हार्डकोर तरीके आजमाओ ना उस पर। यार मैंने हर तरीका आजमा लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या नहीं माना? अगर उसने अदालत में तेरा नाम ले दिया ना तो तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? ऐसी भी कोई बात नहीं है। और तेरे ससुराल में पता चल गया तो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फरत को पहले ही पता है, फारिया हकीकत जानती हो। और दुआ उसको उसने खुद बता दिया था, लेकिन उसने यकीन नहीं किया। तो भाई अदालत में कहने में और किसी दूसरी जगह में कहने में फर्क होता है। तो क्या कहना चाहिए बताओ? बात सुन, तेरे पास और भी तरीके हैं इस बेचारे को। मेरा मतलब है अपना गुनाह उसके सर पे ही डालना है ना, तो कोई और तरीका अपना, क्या अदालत भी ना जाना पड़े और काम भी हो जाए तेरा। क्या कहता है? ठीक है। राहिल, राहिल, अरे आराम से आराम से। बहुत मारा है ना इन्होंने। आज तो मैं देख के इस बात का अंदाजा लगा रहा हूँ कि जब इस तरह मारते हैं ना ये लोग तो इंसान को इतनी तकलीफ हो रही होती है, जवाब नहीं दे पा रहा होता। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत बुरा इंसान समझते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते तुम, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने हमारी बहुत खिदमत की हुई है राहिल, और इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं ताकि तुम्हें वो तरीका बता सकूं जिससे तुम जेल से बाहर आ सकते हो। क्या तरीका? तुम पर जो इल्जाम लगा है उसे कबूल कर। मतलब मान जाओ कि दुआ के साथ ज्यादती तुम्हें लिखी थी। मान जाता अगर उस दिन मैं वहां आपको नहीं देखता। सोचो राहिल, अभी तुमने सिर्फ मुझे देखा था, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया। अगर बता दोगे तो क्या होगा? क्या कर सकते हैं आप मेरे साथ? क्या कर सकते हैं? बहुत नाजों में पले हुए हो हमारे घर में, तुम इन बातों का अंदाजा कैसे होगा तुम्हें? अभी बहुत हल्का हाथ रखा है इन्होंने तुम पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा, मेरा फर्ज बनता है तुम्हें समझाना। राहिल मेरी बात का यकीन करो, यहां तुम ये इल्जाम कबूल करोगे और वहां तुम जेल से बाहर। और दुआ,
वो भी तुम्हें माफ कर देगी। मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। इस खुली फिजा को देखो, तुम फिर से अपनी जिंदगी यहाँ बाहर खुलकर गुजार सकोगे। ये जो जिंदगी की आप बात कर रहे हैं, इस दागदार जिंदगी से कैद बेहतर। बहुत अच्छी बातें करते हो तुम, बहुत अच्छी बातें, लेकिन ये सब किताबी बातें हैं। असल जिंदगी के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी जिंदगी आपकी तरह झूठी नहीं है। ठीक है यार, मैं तो दरअसल तुम्हारा भला सोच रहा था। अगर तुम्हें नहीं पसंद में आ रही मेरी बात तो ओके। आप किसी का भला सोच सकते हैं? तुम सही पहचाने हो मुझे। पैदाइशी तौर पर मैं किसी का भला सोचता नहीं, सिर्फ अपना सोचता हूं। और फिर देखो ना, अभी मैंने तुम्हारा सोचा तो उसके बदले में तुमने मुझे क्या कहा। मैं क्यों सोचूं? तुम यहीं रहना चाहते हो, इसी जगह पे खुश। खुदा हाफिज़। उससे मिलो। खुदा हाफिज़। यार समझाया तो है उसे बहुत ज्यादा। मुझे उम्मीद है कि अब इस बार मान जाएगा। क्या खाक मानेगा? हर तरीका आजमा लिया है। बहुत ही ढीठ नस्ल का आदमी है वो। मुझे लगता है तुम तरीका गलत आजमा रहे हो। मारना नहीं है, जज्बाती वार करो। जज्बाती वार? हाँ, जैसे उसको कहो कि वो सारी जिंदगी जेल में गले सड़ेगा, उसकी माँ मर जाएगी, उसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। चलो ये भी करके देख लेते हैं। हाँ, एसएचओ से भी मिलवा दो। चलो हाँ, मैं एसएचओ से मिलवाता हूँ। आने ही वाला है वो। हाँ आ जाओ। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने दोनों बच्चों की शादी एक साथ ही करूंगी। अम्मी, हाँ तो ठीक ही कह रही हूँ ना भाई। तुम्हें ब्याह के रुखसत कर दूंगी और अपनी बहू को ब्याह के घर ले आऊंगी। मेरा एक ही भाई है अम्मी, मुझे उसकी शादी एंजॉय करनी है। और मेरे 2 ही बच्चे हैं, जाहिर है मेरे भी कुछ अरमान है उनके लिए। हाँ तो अलग अलग कर लेना शादी, सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। क्यों मीरा? हाँ। देख लो, अभी शादी हुई नहीं है इसकी। ये यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पर है नहीं। ठीक कह रही हूँ ना मैं? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक्चुअली स्टडीज़ का काफ़ी बर्डन है आजकल, वो टेंशन है, उसी के बारे में सोच रहा था। बोल लो अब झूठ, जैसे मैं तो कुछ जानती नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। परेशान लग रहे हो? हाँ थोड़ा बहुत। एक्चुअली दुआ के ब्रदर इन लॉ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया अभी तक। फिक्र मत करो, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो तुम दोनों की मैं कोर्ट मैरिज करवा दूंगी। आमिर, आपने बताया नहीं मुझे अभी तक। किस बारे में? मीरब के बारे में। क्या सोचा आपने? अम्मी भी आज पूछ रही थी। इतनी जल्दी क्या है? नहीं, बस अम्मी चाहती हैं कि अब दुआ की शादी हो जाए। फारिया की भी तो करनी है ना। अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम्हारे पापा की डेथ को? क्या जरूरत है ये दुनियादारी के बारे में सोचने की? आमिर, बाबा भी तो यही चाहते थे कि उनकी जिंदगी में रहते हुए दुआ की और फारिया दोनों की शादी हो जाए। अब उनके अचानक जाने के बाद अम्मी का भी जिंदगी से एतबार उठ गया है। ऐसी कोई बात नहीं। तुम क्यों कह रही हो ऐसा? ऐसा मैं नहीं कह रही, अम्मी कह रही थी। ठीक, 2-3 दिन दो, छानबीन करता हूँ, पता लगाता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, एकदम चक्कर आ गए थे। चलो
पानी पियो। थैंक यू। बेहतर हुआ? तुमसे कितनी बार तो कहा है मुलाजमा रख लो। मेरा दिल नहीं करता अब मेरा। तुम्हारा दिल कैसे करेगा? तुम्हारा दिल तो वो रशीदा और उसके बेटे के साथ लगा हुआ है ना। बाय द वे है कहाँ वो आजकल? नहीं मालूम। है तो इसी शहर में, इतना तो मैं जानता हूँ। ऑब्वियसली यही होगी, उसका बेटा यहाँ कैद में है। कहाँ जा सकती है वो? उसकी कजिन यहाँ रहती है मेरे ख्याल से, पता कर सकती हूँ। क्यों, क्या हुआ? बुलवाओ उसको कल। क्यों? कह रहा हूँ ना, एक दफा बुलवाओ, बता दूंगा। पानी पियो। कैसी हो रशीदा? कैसी हो सकती हूँ मैं? बैठो। ऊपर बैठ जाओ रशीदा। आप जानती हैं आपके साथ इस घर में ये सलूक नहीं किया गया। मैं जानती हूँ फरहत बीवी, लेकिन मैं सही जगह बैठी हूँ। देखो रशीदा, तुमने सालों हमारे घर काम किया, हमें एहसास है तुम्हारा। इसलिए ये मत सोचना कि अगर तुम्हारे बेटे ने कोई घटिया हरकत की है तो उसके बाद हम तुम्हारी खिदमत भूल जाएंगे। आप मुझे तनख्वाह देते थे साहब, मेरा किसी पे कोई एहसान नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी एहसास जुर्म तो महसूस कर रहा हूं मैं। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे बता दीजिएगा। तुम अपने बेटे से कहो कि वो एतराफ़ जुर्म कर ले। वो नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? वो तुम माँ हो उसकी, तुम्हारी बात तो माननी चाहिए ना उसे। वो जिद पे अड़ा है, जवान खून है वो, मेरी बात क्यों मानेगा वो? जवान खून है तो क्या मतलब? जवान खून होने का नतीजा भुगत रहा है वो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी उसे मनाने की। हाँ, तुम उसे मनाओ, मैं उसके बाद दुआ से उसे माफी दिलवा दूंगा और उसके बाद उसे जेल से भी निकलवा दूंगा। सच साहब? तो मैं अभी जाकर उससे बात कर लेती हूँ। आप सच कह रहे हैं ना? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कहा है आपने रशीदा से? बिल्कुल सही तो कहा है। आप जानते नहीं उसने किया क्या है दुआ के साथ? इतना बेहिस कैसे हो सकते हैं आप? यार तरस आ गया है मुझे उस पर। और कितनी सजा देंगे हम उस बेचारे को? नादान बच्चा है, नादानी हो गई उससे। अब बस ना, समझो बात को। देखो, इस बात को ज्यादा उछालेंगे तो दुआ की बदनामी है। छोड़ दो। ठीक कह रहे हैं आप। तरस तो मुझे भी बहुत आता है उस लड़के पे। बस अब मजीद गुस्सा नहीं करना तुमने, ठीक है? मैं हैंडल कर रहा हूं। चाय ला दो जरा। राहिल, मेरा बच्चा मान जाना, जो वो कह रहे हैं उनकी बात मान ले तो। कैसे मान जाऊं? मैंने कुछ किया ही नहीं है। बेटा, हम गरीब लोग हैं, लोगों के घरों में सफाइयां तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी सफाई में कुछ नहीं कर सकते। चलिए होगा, मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब मेरी जान, मेरा बच्चा है ना, उनकी बात मान ले। हाँ कह दे तू, हाँ कह दे। अपने सर पे ले लूं गुनाह सारी जिंदगी के लिए? हाँ, यहाँ पे पूरी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि एक गुनाह के पछतावे के साथ तू सुकून के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार ले। आपको भी लगता है ना कि मैंने दुआ के साथ? नहीं नहीं, नहीं मेरा बच्चा,
माँ अपने हालात को कभी गलत नहीं समझ सकती, क्योंकि वो तो उसके वजूद का हिस्सा होता है। और मुझे पता है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर आप मुझे क्यों बोल रही हैं कि मैं एतराफ़ करूं? इसलिए कि मैं तुझे सीने से लगाने के लिए तड़प रही हूँ मेरी जान। वहाँ पे तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पे बेकरार हूँ। राहिल, तुम्हारी एक हाथ से ना बेटा सब ठीक हो जाएगा। राहिल, सब ठीक हो जाएगा। मेरी इज्जत नफ्स तो छिन जाएगी ना अम्मी। तुम्हारे यहाँ रहने से हमारी कौन सी इज्जत बच गई है? क्या बच गया है? तुम माँ कह दे, माँ की खातिर। राहिल, माँ की खातिर हाँ कह दे मेरा बच्चा, हाँ कह दे। उनको तू उनकी बात मान ले राहिल, उनकी बात मान ले बेटा। आमिर ठीक कह रहा शाहिना, अल्लाह ताला ने माफी को पसंद किया है। जी आपा, मैंने तो अब अपना सब कुछ आमिर पे छोड़ दिया। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह पाक आमिर जैसा दामाद सबको दे। देख ली, जो बात हमारी सोच में नहीं थी आमिर के दिल में थी, लेकिन वो राहिल का एहसास करा। मम्मी, दुआ नजर नहीं आ रही, आपने देखा है उसे? बेटा वो पुलिस स्टेशन गई है। क्यों, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। राहिल ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। क्या? हाँ, राहिल ने मान लिया है कि खैर छोड़ो, आमिर ने अब दुआ से कहा है कि उसको माफ कर दे। राहिल ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? वो तो करना ही था। चले, अच्छा है, अब वो आजाद तो हो गया। तुमने बहुत अच्छा किया दुआ, और अल्लाह ताला तुम्हें देखना इसका अजर जरूर देगा। हालांकि तुमने सब कुछ मेरे कहने पर किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा दिल चाहिए अपने मुजरिम को माफ करने के लिए। मैंने अपने मुजरिम को माफ नहीं किया आमिर, राहिल को किया। क्या मतलब? राहिल एक मासूम लड़का है, गांव से शहर में आया है। सोचा कि उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी, तभी उसने उस वक्त शायद वो किसी लम्हे की खता थी। राहिल की जगह अगर कोई और होता कभी माफ कर। अच्छा, आइसक्रीम खाओगी? नहीं, बिल्कुल दिल नहीं। फिर भी कहीं चलते हैं। उसकी वजह ये है कि मुझे मीरब के बारे में भी तुमसे कुछ बातें करनी थी। सब ठीक है? चलो चलते हैं, फिर करते हैं बात। राहिल, राहिल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी, मगर मेरा यकीन करो मैंने कोशिश की थी, और इसी कोशिश ने मेरी रही सही हिम्मत भी छीन ली मुझसे। आपकी कोशिश के बाद भी मैंने आज़ादी होती, आज़ादी
हाँ, मगर अभी तो मैं एक मुजरिम की हैसियत से आज़ाद हूँ। मैं चाहती थी कि तुम इज्जतदार आदमी की तरह बाहर आते, मगर मेरे चाहने ना चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है। हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती फारिया। इज्जत और रुतबा तो आप जैसे लोगों का होता है। आप लोग अब कहाँ जाएंगे? बहुत बड़ी है खुदा की दुनिया, कहीं ना कहीं चले जाएंगे हम माँ बेटे। मगर आप लोग तो साहिवाल शिफ्ट हो रहे थे ना? जो जमीन बेच के हमने पैसे इकट्ठा किए थे वो सब यहाँ खर्च हो। अगर आप कहें तो मैं इस शहर में आपका कोई रहने का इंतजाम कर दूं? नहीं नहीं हरी बीबी, बहुत बहुत आप मेहरबानी। अब शहर से जी सब एक जैसे नहीं होते आंटी। फिर मैं भी तो इसी शहर से हूँ ना, हल्के इसी खानदान से। हम कहीं ना कहीं चले जाएंगे, कहीं भी। मगर आंटी आप लोग कहाँ जाएंगे? ना आप लोग के पास पैसे है ना रहने की जगह है। और आंटी राहिल भी यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकता है। वहाँ ठीक कह रहा है राहिल, मुझे मेरे बाइल होने का और चुप रहने का कुछ तो कफारा अदा करने दो प्लीज। मेरे एक दोस्त की फैमिली है, आप लोग उनके सर्वेंट क्वार्टर में भी रह सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा बेटा चाहेगा मैं वैसे ही करूँगा।